ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सजनों, यूट्यूब चैनल यशवीर महाराज में मैं स्वामी यशवीर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे देश का एक बड़ा ही कथावाचक योद्धा जो दूसरे कथावाचकों से अलग परंपरा रखते हुए, और मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रवचनकर्ताओं को इस विषय पर ही चलना कर्तव्य उनका होता है और राष्ट्र और धर्म की सेवा होती है। और ऐसा योद्धा हमारे बीच में बागेश्वर धाम के महंत श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो खुल करके बेधड़ा होकर के और अपने को शेर का बच्चा कहते हुए धर्म की बातें कर रहा है, हिंदुत्व की बातें कर रहा है, और दूसरे मजहब के लोग जो हिंदू धर्म को मिटाने के लिए लगे हुए हैं उनके खिलाफ जम करके बोल रहा है। लेकिन उनके इस तरह से वक्तव्य देने के लिए कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया है, और जिन लोगों का कार्य धर्म की रक्षा करना होता, देश की रक्षा करना होता, वे अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं और उल्टे श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के विपरीत वक्तव्य दे रहे हैं। उन्हीं में से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी भी हैं, और वो कह रहे हैं कि यदि धीरेन्द्र शास्त्री इतने चमत्कारिक हैं तो जोशी मठ में जो दरारें आई हैं उन्हें बंद करके दिखाए। मैं शंकराचार्य जी से कहना चाहता हूं कि श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी खुले रूप में कह रहे हैं, मैं चमत्कारिक नहीं हूं, न मैं सन्यासी हूं। ये सब जो लोगों को आशीर्वाद दिया जाता है, ये तो प्रभु का ही आशीर्वाद है, और आशीर्वाद देना ये साधुओं का, गुरुओं का कार्य है। आप लोग भी अपने भक्तों को आशीर्वाद देते होंगे, लेकिन जब आप लोग आशीर्वाद देते हैं, यदि आपको कह दे कि आपके आशीर्वादों से क्या कुछ होने वाला है, क्यों आप लोग पाखंड कर रहे हो, तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन आशीर्वाद फलता फूलता है कब? आशीर्वाद देने वाले की भावना भी पवित्र हो, योग्य हो वो, और आशीर्वाद जो ले रहा है वो भी श्रद्धा के साथ में आशीर्वाद ले रहा है। हमारे तो वेदों के अंदर आता है, यजमान को आशीर्वाद दिया जाता है, सत्यः सन्तु यजमानस्य कामः, सफला सन्तु यजमानस्य कामः, सौभाग्यमस्तु शुभम भवतु यजमानस्य कामः। कि हे परम पिता परमात्मा, हमारे जो ये यजमान हैं, इन यजमानों की सभी पवित्र कामनाएं आप पूर्ण करें, और उनकी कामनाएं प्रभु के आशीर्वाद से पूर्ण भी हो जाती है। तो जब इस प्रकार से आशीर्वाद फलते फूलते हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो आशीर्वाद दे रहे हैं और वो फल फूल रहा है, तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि आप किस पद पर है। आद्य शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना इसीलिए की थी कि धर्म की रक्षा हो सके और राष्ट्र की रक्षा हो सके, लेकिन आप उस पद पर बैठ करके न धर्म की रक्षा कर रहे हैं और न राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा करने वालों का विरोध कर रहे हैं। और आप ही आप नहीं हैं, आपके गुरु भी ऐसे ही थे। आप जिस संस्कृति
के प्रभाव में हैं, वे लोग इस देश को बेचने वाले हैं। उन्होंने इस देश के टुकड़े भी करा दिए, आप भी उन्हीं में से हैं। लेकिन शंकराचार्य जी, ये कार्य तो आपको करना चाहिए था, धर्म की रक्षा करने का, राष्ट्र की रक्षा करने का, और उल्टे आप लोग विरोध करने लगे। और आप एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं, मकानों में रहते हैं, और एयर कंडीशन ही आपकी गाड़ी है, और सोने के बर्तनों में तो आप भोजन करते हैं। क्या ये सन्यासियों का कार्य होता है? अरे सन्यासियों का काम तो करतल भिक्षा तरुतल वास ये होता है। और आप ऐशो आराम ऐसे कर रहे हैं कि जैसे राजा लोग करते थे। तो राजाओं में और आप जैसे सन्यासियों में क्या अंतर हुआ? तो मेरा आप लोगों से केवल एक निवेदन है कि आप अपने शब्दों को वापस लें, और नहीं तो हिंदू समाज आपके खिलाफ सड़कों पर आने के लिए तैयार बैठा है। और आप लोग उनका विरोध नहीं करते जो दूसरे मतावलंबी हैं, जहां पर हिंदुओं की बहु बेटियों का भी झाड़ फूंक करके इलाज करने का षड्यंत्र किया जाता है, और वहां कई कई दिन तक उनके पास हिंदुओं की बहु बेटियां भी रहती हैं। आप एक शब्द उनके लिए नहीं कहते, क्यों? आप लोग डरते हैं। और हिंदू समाज के लोग कोई भी धर्म की बातें करने, आप जैसी विचारधारा के लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो मैं आपको एक पवित्र सलाह देता हूं कि इसी समय जो शब्द आपने निकाले हैं, अपने उन शब्दों को वापस ले लें और खेद व्यक्त करें, और धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे हिंदू योद्धा का अपना समर्थन दें। और यदि आपने ऐसा किया तो राष्ट्र और धर्म के सहयोग में आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।